इन्वेस्टर समिट के जरिए क्या धामी की धमक उत्तराखंड में और बढ़ गई है? क्या धामी जो कहते हैं वही करके दिखा देते हैं? क्या धामी जो कर रहे हैं उससे वास्तव में उत्तराखंड को फायदा होगा? अगर ऐसा है तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? कह रहा हूँ ना, मैं तो अभी शंका की दृष्टि से देख रहा हूँ, क्योंकि हम 18 के इन्वेस्टमेंट मीट में ठगे गए इसी तरीके के वादों से इसे, और फिर लग रहा है, क्योंकि टाइमिंग को देख के भी चिंता है। 18 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट की, 19 में चुनाव थे। आज ये इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं और 4 या 5 महीने के अंदर में चुनाव है, तो ये लगभग बिल्कुल वही चीज़ हो रही है जो 18 में किया गया। पब्लिक को दिखाया गया कि क्या बढ़िया शहर चमक गया है, पब्लिक को दिखाया गया कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, और उसके बाद चुनाव हो जाते हैं। आज भी वही हो रहा है। आज इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर बेरोजगारों को सपने दिखाएंगे, तुम सबको रोजगार मिल जाएगा। ये सपने दिखाएंगे राज्य की जनता को कि बहुत पैसा आ रहा है, कंपनीज खुलेंगी, हमारे लोग बेरोजगार नहीं होंगे, राज्य बहुत तेजी से तरक्की करेगा। लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे, जैसे 19 में चुनाव हुए थे, उसके बाद 2023 तक सरकार सोई रही, और 23 के आखिर में जाग रहे हैं जब दोबारा से संसद के चुनाव आ रहे हैं। इन्वेस्टर समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए अहम बताया। मोदी ने दावा यह किया कि अब उत्तराखंड में जो डबल इंजन की सरकार है उसके कामकाज और तेजी के साथ होंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर बार बार उठ रहे हैं कि पिछला इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसका क्या हुआ? सवाल कई और भी हैं जो धामी और बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। जो मैंने 5 स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए थे बीजेपी के प्रवक्ताओं से और सरकार से, उन 5 प्रश्न में से एक का भी उत्तर ना तो उनके प्रवक्ता दे रहे हैं, ना सरकार दे रही, ना सरकार के प्रतिनिधि दे रहे हैं। हमने मैकेंजी ग्रुप की बात की थी, हमने तिवारी जी के टाइम में सिडकुलों की स्थापना के बाद कितनी कंपनीज यहाँ से वापस चले गए, उनके कारण क्या थे, ये पूछा था। हमने ये पूछा था कि वो कंपनियाँ जो उत्तराखंड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनके ऑफिस गाजियाबाद इत्यादि में, हम उनसे लंदन ले जाके MOU क्यों किया गया। हमने ये पूछा था जो आपने कार्ड्स और वो दिए हैं उसमें कहीं भी किसी का फोटोग्राफ और डेजिग्नेशन नहीं है, वहाँ कौन आ रहा आपको और मुझे पता नहीं, वो भीड़ में पता नहीं कौन लोग हैं, भीड़ करने के लिए क्या जा रहा है। तो वो हमारा प्रश्न था। हमारा प्रश्न था कि आप 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मेरा प्रश्न था कि आपकी लगी हुई स्टेट हिमाचल, उत्तर प्रदेश इत्यादि से क्या आपकी बिजली की दरें कम है। और मैंने ये पूछा था कि बरसात में 3.5 महीने आपके आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो बताया गया कि 400 से ज़्यादा सड़कें 3.5 महीने बन रही, क्या सच है या गलत? इनमें से एक भी बात का उत्तर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनकी सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। और आज समिट है, मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ, लेकिन शुभकामनाओं के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड कांग्रेस के सदस्यों की, हमारे कार्यकर्ताओं की पैनी दृष्टि लगातार इस इन्वेस्टमेंट मीट और इसके बाद कितना इन्वेस्टमेंट आया, इन सब चीज़ में रहेगी। और जल्दी ही 2 महीने के अंदर हम इस पर लेकर एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत भी करेंगे। माहौल निवेश का बनाया जा रहा है, विकास का बनाया जा रहा है, या फिर सिर्फ चुनाव का बनाया जा रहा है? इसे लेकर भी तमाम तरीके के सवाल हैं। अभी ये इन्वेस्टर समिट कितना कारगर होगा? उत्तराखंड आने वाले दिनों में कितनी तेजी से तरक्की करेगा? उत्तराखंड में कितने बेरोजगार नौजवानों के हाथ में नौकरी आ जाएगी? ये वो सवाल हैं जिन्हें लेकर बीजेपी को और धामी को जवाब भविष्य में भी जरूर देना पड़ेगा।